वेलकम स्टूडेंट्स इन आरजीएस स्टडी। फ्रेंड्स, आरजीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.8 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को। तो ये फॉर्मूला होता है लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स का कोई फंक्शन है बराबर लिमिट h टेंड टू 0 h एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहाँ पर ये एफ ए किसके स्थान पर रखा गया है? एक्स के स्थान पर। इसी प्रकार यहाँ पर ए प्लस एच एक्स के स्थान पर, और ये आगे को इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। ये एफ कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा जो तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया है, लिमिट 1 टू 4 है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये हमारा फंक्शन है यहाँ पर। तो हम पहले इस फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे। 1 टू 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नेक्स्ट फंक्शन वाला बना लेंगे 1 टू 4 और एक्स डी एक्स। इस प्रकार से हमारे ये दो फंक्शन बन जाते हैं। ये सवाल हमारा सवाल नंबर 2 की तरह हो जाएगा हल, और ये सवाल नंबर 1 की तरह हो जाएगा हल आसानी से। बिल्कुल हम यहाँ पर अलग अलग दोनों को हल करने वाले हैं। इसे हम I1 मान लेते हैं और इस फंक्शन को I2 मान लेते हैं यहाँ पर, और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब I1 को और I2 को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। कर लेते हैं I1 को सॉल्व। I1 बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 1 टू 4। यहाँ पर h बराबर क्या होता है? b माइनस ए अपॉन एन। b का मान होता है अपर लिमिट, a का मान होता है लोअर लिमिट अपॉन n। तो ये बचता है 3 अपॉन एन h की वैल्यू। अब आगे हल करेंगे तो हमें क्या करना होगा? ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको क्या समझना होगा? यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां पर भी हमारा एफ और एक्स है, ये इन सब का यहाँ पर स्क्वायर चलेगा। इस प्रकार से ए का स्क्वायर, ए प्लस एच का स्क्वायर, ए प्लस 2h का स्क्वायर। लेकिन ए का मान भी यहाँ पर क्या है? 1, और बी का मान है यहाँ पर 4। तो आइए शुरू करते हैं। जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो i इज इक्वल टू हो जाता है ये लिमिट h टेंड टू 0 h, और उसके बाद यहाँ पर होता है एफ ए, जबकि एफ एक्स का मान है हमारा एक्स स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, लेकिन a क्या हमारा यहाँ पर 1, तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस आगे फॉर्मूला होता है a प्लस एच, मतलब 1 प्लस एच हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फिर आगे होता है हमारा a प्लस 2h। तो यहाँ a का मान हमारा हर जगह 1 ही चलेगा, क्योंकि 1 दिया है लोअर लिमिट। ये a का मान होता है और ये b का मान होता है। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2h का होल स्क्वायर। ये इसी प्रकार से चलता रहेगा, और आगे लिख देंगे प्लस, यहाँ पर हो जाएगा a के स्थान पर वही बन रहेगा 1 प्लस n माइनस 1 और h, और यहाँ पर पूरे का कर देंगे मंझला ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड टू 0 h, और यहाँ से अब आप इन सब का होल स्क्वायर खोल लेंगे। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब ये 1 ही रहेगा, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी 1 रहेगा, लेकिन ये खुलेगा a और प्लस b का होल स्क्वायर से। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। 2ab का मतलब हो जाएगा ये 2h। इसी प्रकार से यहाँ से खोलेंगे आप तो ये भी a स्क्वायर का एक ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर प्लस 2ab करेंगे तो दोगुना करेंगे इसका, 2 ही कम 2h है, इसका दोगुना हो जाएगा 4h, और प्लस डॉट डॉट करेंगे आगे तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, और प्लस ये n माइनस 1h है, b का मान ये है a का मान, और ये है प्लस b का मान पूरा। तो ये n माइनस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और h का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab और आना है। 2ab करेंगे तो 2 और n माइनस 1 और h। इस प्रकार से हमारा ये पूरा होल स्क्वायर खुल जाता है। आगे करते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 h, और यहाँ पर हम 1 वाले फंक्शनों को अलग कर लेते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1
ये 1 1 और ये 1, मैंने तीनों 1 उतार लिया है, प्लस डॉट डॉट यहाँ पर भी 1 होगा। ये 1 कितनी बार होंगे? n बार, क्योंकि 1 2 3 ऐसे गिनते जाएंगे और कहाँ तक है? ये n तक है, तो n तक हो जाएगा n बार। फिर प्लस अब यहाँ से h स्क्वायर देखते हैं, तो h स्क्वायर, फिर 2h स्क्वायर, फिर आगे आएगा 3h स्क्वायर, आगे आएगा 4h स्क्वायर। इस प्रकार से ये बन जाता है h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस आगे चलेगा 3h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा, और ये हो जाएगा लास्ट में n-1 और h स्क्वायर। अब हमारा ये इतना फंक्शन h स्क्वायर वाला हमने अलग कर लिया है। अब ये वाला और बचेगा 2h 4h, आगे आएगा 6h और आगे चलता रहेगा इसी प्रकार से। तो ये और बच जाता है, इसे मैं नीचे उतार देता हूँ। यहाँ से बचेगा देखो 2h, फिर और आगे से बचेगा यहाँ से 4h और अगले में से बचेगा 6x, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो n बार चलता ही रहेगा, और ये हो जाएगा n-1h। इस प्रकार से हो जाता है। आगे करेंगे तो हमें अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल कॉमन और कॉमन लेने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए 1 1 1 कितनी बार है? ये n बार, तो ये n ही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 n तक करोगे तो n ही हो जाता है। प्लस इन सब में से आप ले लेंगे कॉमन h स्क्वायर, इन सब में से जब h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचता है 1 का स्क्वायर, इसी प्रकार यहाँ से बचता है 2 का स्क्वायर, और आगे चलेंगे तो आगे जो आएगा वो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में बचता है n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मंझली ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि एक ब्रैकेट पहले से इसमें लगी हुई है। और ये प्लस यहाँ से देखो 2h कॉमन आ जाएगा सभी में से, जब 2h कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाता है 1, यहाँ से बच जाता है 2, और आगे से फिर 3 बचेगा, और आगे से बचेगा 4h, और लास्ट में बचेगा n-1, क्योंकि 2h हमने ले लिया कॉमन, तो यह n-1 यहाँ पर बच जाता है। ब्रैकेट कर देते हैं बंद। आगे करते हैं तो ये लिमिट h टेंड टू 0 h, और ये n ही रहेगा प्लस h स्क्वायर, और ये प्रथम n पूर्णांकों के वर्गों के योग का फॉर्मूला लगाकर ये n-1 पूर्णांकों के वर्गों का योग हम निकाल लेंगे। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया है कि इनके वर्गों का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n-1 और 2n-1 अपॉन 6 होता है। ये इन सब 1 2 3 ऐसे इन सब के योग का फॉर्मूला है। इसी प्रकार यहाँ से 2h हमारा कॉमन है ये, और इन सब का फॉर्मूला ये प्रथम n पूर्णांक चलेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर n-1 पूर्णांक है, तो इनका फॉर्मूला हो जाता है n-1 अपॉन 2। इस प्रकार से हमारे टोटल फॉर्मूले यहाँ पर रख जाते हैं। ये हमारा 2 से 2 कट जाता है। अब आप चाहो तो इस n की अंदर इस h की अंदर गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड टू 0। अब हम इस h के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अंदर nh, ये बन जाएगा h की घात 3, और आप यहाँ से भी एक n यहाँ से, एक n यहाँ से और एक n यहाँ से, तीनों जगह से n कॉमन लेंगे तो ये n की घात 1 ये बनेगा, ये ये बनेगा, ये बनेगा, ये 3 बन जाएगा। लेकिन हम इसे इस बार कॉमन नहीं ले रहे हैं, अगली वाली लाइन में कॉमन ले लेंगे। और जब यहाँ पर इस h की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h स्क्वायर हो जाएगा। n और n-1 पहले से ही रखा है। ये 6 और बचा है इसके नीचे, यहाँ पर इसे भी लिख देंगे। अब आगे हमें क्या करना है? लिमिट रखनी है। अब जब लिमिट रखेंगे आप तो जो h का मान था हमारा वो कितना आया था? 3/n, और जब h का मान 3/n आएगा तो फिर लिमिट हमें ये h से n पर ले जानी है, और n पर जब लिमिट ले जाते हैं आप तो ये हो जाती है, हम n को इधर लेकर आएंगे, बराबर हो जाएगा 3 ये h आ जाएगा नीचे, और h की लिमिट क्या चल रही है हमारी 0। तो यहाँ पर n की लिमिट जब निकालेंगे आप तो h के स्थान पर रख देंगे 0, तो n की लिमिट जो आ जाएगी वो हो जाएगी इनफाइनाइट। इसलिए हम h से जब लिमिट n पर लाते हैं तो n टेंड टू इनफाइनाइट लिमिट हो जाती है। और हमें h के स्थान पर क्या रखना है? 3/n, जो कि हमने b-a/n वाले फॉर्मूले से निकाला है। तो रख देते हैं हर एक स्थान पर 3/n,
किसके स्थान पर रखा है, एच के स्थान पर। प्लस यहाँ पर भी रख देते हैं, एच की घात 3 है तो क्या हो जाएगा 3 की घात 3 बटा एन की घात 3। और ये एन, एक ये है एन, एक एन मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, एक एन यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो ये भी एन की घात 3 हो जाता है। जब यहाँ से एक एन कॉमन लेते हैं तो ये 1 बचता है, ये 1/n हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से एन कॉमन लेते हैं तो एक 2 बचता है, ये 1/n हो जाएगा। और यहाँ का एन और यहाँ का एन सबकी घात 3 एक जगह ही मैंने लगा दी है। प्लस यहाँ से भी आज एच के स्थान पर ये रख देंगे 3/n, तो ये 3 का स्क्वायर बटा n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक एन हमारा ये है, एक एन अंदर से कॉमन लेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एन कॉमन लेकर बचेगा 1, यहाँ से हो जाएगा 1/n। इस प्रकार से हमारी h का मान लिमिट में रख जाता है और n की जगह इनफाइनाइट हो जाता है। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ से n से n कट जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ से 3 तिया 9 तिया 27, ये बटा 6 और रह गया था हमसे, 6 भी लिख देंगे। 27 और बटे में 6 यहीं पर लिख देंगे। ये बचता है यहाँ से -1/इनफाइनाइट, 2 -1/इनफाइनाइट। सॉरी, अभी इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, अभी n नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने अभी लिमिट नहीं लिखी है। और आप चाहो तो यहाँ पर मान रख सकते हो, तो हम रख ही देते हैं। चलो यहाँ से हटा देते हैं इसे। हमने लिमिट रख दिया है n के स्थान पर इनफाइनाइट, तो ये n जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर क्या रख देंगे, ये इनफाइनाइट रख जाएगा। ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 बटा 6 और 1 -1/n के स्थान पर इनफाइनाइट और 2 माइनस फिर n के स्थान पर इनफाइनाइट प्लस 3, ये भी n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 1 माइनस फिर 1/n के स्थान पर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम लिमिट तो रख ही चुके हैं, अब हमारे पास जो बचा है वो संख्या बची हैं। 3 प्लस यहाँ से काट लेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, तो ये बचता है 9/2। फिर गुणा यहाँ से बचता है 1, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0 हो जाता है। ये बचता है यहाँ से 2, ये भी 1/अनंत है तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 9 और यहाँ से बचता है 1, यहाँ पर 2 से 2 कट जाता है। ये होता है हमारा 3 प्लस 9 और प्लस 9, कितना हो जाता है 9 9 18 और 3 21। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 4 में I1 का मान निकल जाता है। लेकिन अभी हमें I2 का मान भी निकालना है, ये केवल I1 का मान। I2 का मान था हमारा 1 to 4x dx। यहाँ पर भी h का मान वही रहेगा सेम, b-a/n, और b का मान यहाँ पर 4 है, a का मान 1 है, 4 -1/n करेंगे तो ये 3/n हो जाएगा। और fx का मान यहाँ पर केवल x है, तो आप इसे भी लिख देंगे यहाँ पर fx बराबर x। ये इतनी वैल्यू लिखने के बाद वही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करते हैं। जब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 h, और यहाँ पर आता है एफ ए का मतलब है यहाँ पर 1, क्योंकि a का मान 1 है और b का मान यहाँ पर 4 है। ये x के स्थान पर क्या जाएगा 1, क्योंकि a आता है x के स्थान पर, लेकिन यहाँ पर लिमिट 1 है तो 1 ही आएगा। फिर आएगा 1 प्लस h, फिर आएगा 1 प्लस 2h, इसी प्रकार से चलता रहेगा, प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पर आएगा 1 प्लस n माइनस 1 और h, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 वाले जो फंक्शन है उन्हें अलग कर लेंगे। 1 वाले फंक्शन हमारा 1 प्लस यहाँ से भी 1 निकलेगा और यहाँ से भी 1 निकलेगा और प्लस डॉट डॉट और लास्ट में भी यहाँ से 1 निकलेगा। इस प्रकार से ये 1 का फंक्शन अलग हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास h का फंक्शन, यहाँ से h 2h, इसी प्रकार से चलता रहेगा, h 2h प्लस डॉट डॉट, यहाँ से लास्ट में आ जाएगा n-1h। इस प्रकार से हमारा ये मान भी निकल जाएगा। यहाँ पर 2 ब्रैकेट बंद होने हैं, एक ये है। अब क्या करेंगे हम, जो ये वाला फंक्शन है इसमें से h कॉमन ले लेंगे, बाकी कुछ करना नहीं है। लिमिट h टेंड टू 0 h, यहाँ से 1 1 1, ये सब कितनी बार हो जाएगा n बार, और यहाँ से h कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ से बचता है 1, यहाँ से बचता है 2, यहाँ से आगे से बचेगा 3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में से बच जाता है n-1। इस प्रकार से हमारा ये मान भी निकल जाता है। अब यहाँ पर आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी क्या था, प्रथम n पूर्णांकों का योग वाला फॉर्मूला, लेकिन यह n-1 पूर्णांक है यहाँ पर हमारा,
तो n-1 वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम भी। तो ये होता हमारा लिमिट h टेंड टू 0 h और ये n प्लस h और इसका फॉर्मूला अभी बताया था n और n-1/2। इन फॉर्मूले के लिए आप हमारी वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। बराबर लगाएंगे और इस h के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस h के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड टू 0 और अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा NH। ये हो जाता है h स्क्वायर क्योंकि h में मल्टीप्लाई होनी है और n-1/2 सेम ऐसे ही रहता है। अब आगे हमें क्या रखना है h के स्थान पर जो अभी मान निकाला था। h का मान क्या निकाला था 3/n और n की लिमिट क्या आ जाती है वहां से निकलकर इनफाइनाइट, क्योंकि जब आप h के स्थान पर 0 रखते हैं तो ये n इधर आ जाता है, 0 इसके नीचे आ जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, जो कि पीछे के सवाल में अभी बताया था। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और जहां जहां पर भी h है वहां पर क्या रखना है 3/n, फिर प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर बटा n का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हम, ये n एक बाहर दिया है, एक n अंदर से कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से जब n कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ से 1/n बचेगा। ये इनफाइनाइट रख गया मुझसे, ये 1/n बचेगा। इन सब के ब्रैकेट बंद करके और बटे में ये 2 लगा देंगे। यहाँ पर n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर n से n कट जाएगा। अब रख दीजिए लिमिट n की। जब n की लिमिट रखते हैं तो जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर इनफाइनाइट रख देना आपको। यहाँ से 3 बचता है, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और बटा 2 और जब लिमिट रखेंगे इसमें तो 1 माइनस ये 1/n है, n के स्थान पर क्या रखना हमें इनफाइनाइट रखना है। तो ये बचता है 3 + 9/2 क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाता है। अब इसे जोड़ेंगे आप तो 3 दूनी 6 9 15 और बटा 2 ये आ जाता है हमारा I2 का मान। ये I2 का है, लेकिन हमें सवाल का जो आंसर निकालना है वो कंप्लीट एक ही जगह निकालना है। अब ये लिख देते हैं यहाँ पर I1 व I2 के मान समीकरण किस में रखेंगे हम 1 में रखने पर। जो हमारी समीकरण 1 थी 1 में रख देंगे। रखने पर 1 क्या थी हमारी, I बराबर थी I1 प्लस I2, सॉरी I1 माइनस I2 थी। आप एक बार चाहें तो समीकरण 1 को देख सकते हैं। यह है हमारी समीकरण 1, I बराबर I1 माइनस I2। तो यहाँ पर I1 का मान, यहाँ पर I2 का मान रख देते हैं। तो I1 का मान आया था हमारा 21 और I2 का मान आया था हमारा 15/2। दोनों को जोड़ेंगे आप ले से लेकर तो ये हो जाता है हमारा I बराबर 21 दूनी 42 और 42 और 15 हो जाते हैं हमारे 57/2। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमें I = लिमिट -1 से 1 और e⁻x dx। लिमिट जो आपकी बार -1 से 1 दी गई है तो यहाँ पर ये a का मान है और ये b का मान है। यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर -1, b बराबर 1 और h बराबर क्या होता है b माइनस a/n। जब मान निकालेंगे आप तो b का मान 1 है और a का मान -1 है। जब यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन n। तो h का मान जो निकलता है हमारा 2/n हो जाएगा। आइए इसे हल कर लेते हैं फॉर्मूले के अनुसार। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंड टू 0 और h। फिर फॉर्मूले में मान रखते हैं, फॉर्मूला है हमारा fa प्लस fa+h fa+2h, जबकि f का मान क्या है हमारा यहाँ पर e⁻x। तो क्या हो जाएगा, ये e⁻1 माइनस की रहेगी क्योंकि a का मान है 1। इसी प्रकार अगले मान में हो जाएगा e⁻−1+h और अगले में हो जाएगा e⁻−1+2h, क्योंकि यहाँ पर चलेगा e⁻a+h a+2h। इसी प्रकार से ये अब की बार e की पावर पर चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पर x होता है हमारा जो वैल्यू होती है वो x के स्थान पर ही रखी जाती है। x के स्थान पर पहले क्या रखते हैं a का मतलब -1, फिर रखते हैं x के स्थान पर a+h का मतलब है -1+h, फिर आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा और लास्ट की जो वैल्यू होगी
वो हमारी रखी जाएगी e की पावर -1 प्लस n-1 और h। ये इस प्रकार से अब की बार हमारी वैल्यू रख जाएंगी। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, जो e की पावर -1 है उन सभी को अलग कर लेंगे और जो e की पावर 1 है उन सभी को अलग कर लेंगे। आप यहाँ से e की पावर -1, e की पावर -1, e की पावर -1 सब में से कॉमन ले लेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इन्हें अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से e की पावर -1 यहाँ से भी कर लेंगे e की पावर -1 इंटू e की पावर h, यहाँ से भी कर लेंगे e की पावर -1 इंटू e की पावर 2h। इसी प्रकार से लास्ट वाले पोर्शन में से भी इसे अलग कर लेंगे और लास्ट के में से हो जाएगा ये e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1 और h। ये इस प्रकार से हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम e की पावर -1 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, जो कि हमारी लिमिट से पहले लिख जाएगी इस प्रकार से। e की पावर -1 को हमने कॉमन ले लिया है और लिमिट h टेंड टू 0 h। और हमारे पास अब बचता है, यहाँ से 1 बचता है, यहाँ से e की पावर h बचता है, यहाँ से e की पावर 2h बचता है और प्लस डॉट डॉट यहाँ से e की पावर n-1 h बचता है। इस प्रकार से ये हमारे सब हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो होगा ये एक गुणोत्तर श्रेणी होगी, जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़ी होगी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती थी कि उसका जो सार्वनुपात था, रेशियो, वो सेम रहता था। रेशियो कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है या नेक्स्ट टर्म को इससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करना है, तो हमारा जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। आइए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो r का मान निकालना है, जिसे रेशियो बोलते हैं, वो क्या होता है T2 बटा T1, या कह दो कि T3 बटा T2। मतलब दो पास पास के पदों में से बाद वाले पद को पहले वाले पद से डिवाइड करना होता है हमें। यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं तो ये T2 का मान है हमारा e की पावर h और बटा T1 का मान है हमारा ये 1। ये T1 T2 क्या टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इस प्रकार से ये चलते हैं। तो हमारा ये है यहाँ पर 1। अब 1 से आप डिवाइड करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, e की पावर h ही रहता है। अब e की पावर h ये हमारा r का मान होगा और टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, ये यहाँ से टोटल टर्म हो जाएंगे ये n टर्म। n टर्म क्यों हो जाएंगे, ये n-1 टर्म है, लेकिन ये 1 और जुड़ जाएगा इसमें, तो टोटल n टर्म हो जाएंगे। अर्थात n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाएगा गुणोत्तर श्रेणी में, और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला क्या होता है, यह है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू a और ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये होता है हमारा गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला। अब a के मान की बात करते हैं तो जो a का मान है वो हमारा यहाँ पर प्रथम पद है, जो कि यहाँ पर 1 दिया गया है। a निकाल लिया है हमने, r का मान भी निकाल लिया e की पावर h, और फॉर्मूला भी हमने रख दिया है। अब इस फॉर्मूले को हम इस सवाल में अप्लाई करते हैं। चलिए अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पहला वाला है इसे सेम उतार देंगे, e की पावर -1 लिमिट h टेंड टू 0 h। अब इसके अंदर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला है हमारा a r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर लिख देंगे से का मतलब इस फॉर्मूले से हम करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर हम मान रखेंगे अब लिमिट h टेंड टू 0। आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर दर्शा दिया है। सीधा सीधा आप मान भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये मैं यहाँ पर मान नहीं रख रहा हूँ। अब मान रखेंगे हम, a का मान है हमारा 1 ब्रैकेट r की पावर n है, तो r का मान हमारा क्या है यहाँ पर e की पावर h, तो ये हो जाएगा e की पावर h और n, ये n रहेगा ही। e की पावर h r का मान है और n इसकी पावर है, -1 अपॉन r-1। r का मतलब है e की पावर h और -1। इस प्रकार से हमारा ये वैल्यू टोटल रख जाती है। अब क्या करना है हमें, अब रखना है h का मान। h का मान रखेंगे आप, तो पहले इस h की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस h की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है e की पावर -1 लिमिट
h टेंड टू 0 और h के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है h ही कम h और यहाँ पर e की पावर n h माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1 ये दिया गया है, e की पावर h माइनस 1। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम h का मान 2/n और लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट कर देते हैं क्योंकि h का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं। ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ये h के स्थान पर 2/n आना है तो ये हो जाएगा 2/n और अपॉन e की पावर h के स्थान पर फिर यही आएगा 2/n माइनस 1। हमने इतने फंक्शन को अलग कर लिया है h अपॉन e की पावर h माइनस 1 को और इस वाले फंक्शन को अलग कर लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और e की पावर n और h के स्थान पर 2/n माइनस 1। इस प्रकार से हमारे ये दो फंक्शन बन जाते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला होता है e की पावर h का, इसे भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ साइड में। ये फॉर्मूला होता है लिमिट, यहाँ पर x लिखो आप, चाहे जो भी लिखो कुछ भी हो, लेकिन उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। यहाँ पर n है तो ये है n टेंड टू इनफाइनाइट और ये आता है हमारा 2/n और यहाँ पर भी 2/n है। अर्थात यहाँ पर सेम फंक्शन हो, जैसे मैं कहूँ कि x अपॉन e की पावर x और माइनस 1 होता है तो इसका मान जो लिमिट सहित पूरे का मान 1 होता है। कब? जब ये लिमिट x पर इनफाइनाइट हो तब। तो यहाँ पर भी हमारी लिमिट n पर है और ये 2/n अपॉन 2/n ये सेम टू सेम दी गई है तो इसका मान पूरे का 1 हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x अपॉन e की पावर x। इसका मान क्या होता है लिमिट पर 1, तो हम इसके स्थान पर 1 रख देंगे और इसमें जहां जहां पर भी n है वहां पर इनफाइनाइट रख देंगे। तो ये बचता है हमारा e की पावर माइनस 1 और यहाँ से बचता है पूरा 1 और यहाँ से बचता है e की पावर n के स्थान पर इनफाइनाइट रखना आपको, तो इसमें कहीं पर भी n बचा नहीं है कटने के बाद, e की पावर 2 माइनस 1 बचा है। अब e की पावर माइनस 1 को हम 1/e कर लेंगे और ये बचता है e स्क्वायर माइनस 1। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन e और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो हो जाएगा 1/e। यहाँ पर एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो ये फाइनल आंसर बच जाता है हमारा e माइनस 1/e। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 5 को कंप्लीट कर पाएंगे। सवाल नंबर 6 दिया गया है हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 x प्लस e की पावर 2x dx। तो इस सवाल को भी हम दो जगह तोड़कर करेंगे। इस प्रकार से लिख लेंगे इसे 0 to 4 x dx और प्लस दूसरा सवाल बना लेंगे 0 to 4 और e की पावर 2x dx। इस प्रकार से हमारा सवाल बन जाएगा। अब इसमें हम इस वाले पोर्शन को i1 मान लेंगे और इस वाले पोर्शन को i2 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहाँ से i1 का मान और यहाँ से e की पावर 2x का मान हल करके निकालेंगे, जो कि मैंने आपको अभी प्रश्न नंबर 4 में करवाया था। x का मान मैंने प्रश्न नंबर 4 में आपको निकलवाया था और 0 to 4 पर e की पावर 2x का मान आप प्रश्न नंबर 5 की तरह निकालेंगे। तो इसे प्रश्न नंबर 4 की तरह आप स्वयं करेंगे इस प्रश्न को। यदि आपसे ये प्रश्न नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर डालकर बताएंगे। ये या फिर कोई सा प्रश्न पीछे का नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर डालकर मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको उस प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पर आप मानेंगे यदि आप h का मान यहाँ से निकालेंगे तो b माइनस a होता है अपॉन n। यहाँ पर a का मान हमारा 0 है क्योंकि ये 0 दिया गया है और b का मान हमारा यहाँ पर 4 है, 4 दिया गया है। तो यहाँ से मान निकालते हैं आप तो ये 4 माइनस 0 अपॉन n हो जाएगा। तो h का मान जो निकलेगा आपका वो 4/n निकल जाएगा। अब n का मान निकालते हैं आप तो n का मान हमारा हो जाएगा, n इधर ले लीजिए, 4/h हो जाएगा। अब h की लिमिट क्या रखनी थी हमें 0, तो 4/0 हो जाएगा और 4/0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो ये आप n की लिमिट निकाल लेंगे, ये आप h का
मान निकाल लेंगे। ये h का मान रखना है आपको, ये n का मान रखना है और ये a और b के मान रखने हैं और यहाँ से i1 और i2 की वैल्यू निकाल लेनी है। जब आप i1 को हल करेंगे तो आप लिखेंगे 0 to 4 x और dx। अब इसमें उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और आगे हल करके मान निकाल लेंगे i1 i2 के, और जो भी मान आएंगे आपको इसी प्रश्न में रख देने हैं और दोनों को जोड़कर आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में सेंड करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।